नमस्कार। दोस्तों, कल बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ और उसके परिणाम तकरीबन सब सामने आ गए हैं। बांग्लादेश की बात हम इसलिए करना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश ना कि सिर्फ़ एक हमारा पड़ोसी मुल्क है, बट बांग्लादेश के निर्माण में और बांग्लादेश को बनाने में हमारी विभिन्न सरकारों ने या हमारी सेना ने काफ़ी परिश्रम किया है, काफ़ी अपना खून बहाया है। और जो पिछले कुछ दिनों में तकरीबन आप ये मानकर चलें कि 2024 में जब से वहाँ पे एक मूवमेंट हुआ और ख़ासकर हिंदुओं के खिलाफ जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं, उन पे जितने भी अत्याचार किए गए, वो हम लोग सब लोगों के लिए एक एरिया ऑफ कंसर्न रहा है। और मुझे लगता है कि ये इस कारण से हो पा रहा था बिकॉज़ वहाँ की जो तत्कालीन सरकार थी, वो मोटे तौर पे उनको संरक्षण देते हैं जो लोग या दे रहे थे, जो लोग कट्टर हैं और इस्लामिक कट्टरपंथी पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं और इसीलिए उनको पाकिस्तान का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता था। तो बहरहाल जो रिज़ल्ट उभर के आया है, उसमें ये देखा गया है कि वहाँ की बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, वो चुनाव जीतती हुई नज़र आई है और आधिकारिक रूप से अभी सब घोषणाएँ हो जाएँगी थोड़ी देर में और ऐसा पता चला है कि जो उनके अभी फ़िलहाल जो तत्कालीन चीफ़ हैं तारिक रहमान साहब, वो मोस्ट लाइकली वो प्रधानमंत्री बनेंगे। बहरहाल अ, एक चीज़ जो मैं इसमें मोटे तौर पे कहना चाह रहा हूँ कि जो उसमें कट्टरपंथी लोग थे, जिनकी पार्टी थी जमायत-ए-इस्लामी, उनको कोई ख़ास सफलता नहीं मिली। ये एक संतोष की बात है और मुझे लगता है कि ये एश्योर कर रहा है कि जो जितना हम लोग परेशान हो रहे थे कि वहाँ पर एक्चुअली इतनी क्या बदलाव हुआ है बांग्लादेश में ऑल ऑफ सडन कि भारत के लोगों के प्रति मतलब इतनी दुर्भावना क्यों है या वहाँ के हिंदुओं के प्रति इतना अत्याचार या इस तरह की भावना रखने का क्या मतलब या औचित्य बनता है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं इस रिज़ल्ट ने एक चीज़ तो क्लियर किया है कि भारत के लोगों को के प्रति उनकी मतलब अधिकतर लोगों का मेरा ख़्याल है कि अभी भी भरोसा भारत के लोगों पे करते हैं और मुझे लगता है कि एक शुभ संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए कि आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम हो सकते हैं। हालाँकि चुनाव जीतते ही हमारे प्रधानमंत्री ने उनको शुभ संदेश दिया है वहाँ के तारिक रहमान साहब को और लेकिन उन्होंने पलटकर ये तो भरोसा जताया है कि हाँ, हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। लेकिन साथ में उन लोगों ने ये भी डिमांड किया है कि शेख हसीना को जो हमने यहाँ शरण दिया हुआ है, उनको वापिस बांग्लादेश भेजा जाए। अब ये तो रही मोटे तौर पे आज की, हालाँकि चीन की सरकार ने आधिकारिक बयान भी जारी किया, वो भी उन्होंने भी कहा है कि भई बांग्लादेश के साथ हम भी अच्छे से मिलकर इन चीज़ों को आगे बढ़ाएँगे और तो हमें देखना है कि डिप्लोमेसी हो या सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू हो, अगर हम बांग्लादेश के साथ अच्छे से दोबारा से ताल्लुकात बना पाएँ, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि भई हम सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी तो हम नहीं बदल सकते। चूँकि भौगोलिक रूप से हम जहाँ हैं, वहीं रहेंगे। तो एक बार बांग्लादेश के लोगों को शुभकामना कि लोकतंत्र के द्वारा उन्होंने एक नई सरकार का चयन किया है। वो सरकार अच्छे से काम करे और वहाँ के लोगों की जो वहाँ के जनमानस की भावनाएँ जो हैं, उन पे अच्छे खड़े उतरे और भारत के लोगों के प्रति जो कुछ पॉकेट्स में जो असंतोष या घृणा का वातावरण बना है, उस पे लगाम लगाए और एक अच्छे पड़ोसी होने का अपना जो है पालन करे और भारत के साथ जो ऐतिहासिक और सामाजिक संबंध है, व्यापारिक संबंध है, उसको यूँ ही आगे बढ़ाते रहे। थैंक यू वेरी मच।